प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए और इस संसार से चले गए, लेकिन यह है परमेश्वर की महाकरुणा है, दया है, प्रेम है, भलाई है, जिसके कारण हम इस संसार में जीवित और सही सलामत हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत विशेष है, खास तौर से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए। कल जो मैंने वीडियो डाला था कैलिफोर्निया के बारे में, जो अमेरिका में जो आग वाली घटना घटी है, वहाँ पर एक परिवार को किस अद्भुत रीति से बचाया है परमेश्वर ने, उसके विषय में मैंने कल बताया था। और बताया था कि परमेश्वर जो है वो 5 बातें मैंने बताई थी कि परमेश्वर 5 प्रकार से हमसे क्रोधित होता है, अपने रूप हमें दिखाता है, जलन रखने वाला, काट डालने वाला और भस्म करने वाला। 5 बातें मैंने आपको बताई थी। और कल का जो वीडियोस का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। बहुत हजारों लोगों ने, 10,000 15,000 लोग अब तक देख चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी, गवारा नहीं लगी। एक भाई ने तो मेरे को बोला कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति देश है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो मैंने उनको लिखा कि क्या महाशक्ति गलती नहीं कर सकती? गलती तो दाऊद ने भी की थी, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। क्या दाऊद से गलती नहीं हुई? क्या परमेश्वर ने उसको चेतावनी नहीं दी? दाऊद सही समय पर चेत गया और उसने पश्चाताप किया और वो बच गया। तो गलती तो होती है, तो महाशक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती ना करे। एक और भाई है या बहन है, वो मैं नहीं जानता, उनका नाम है बेबी मैक। उन्होंने देखिए क्या लिखा है, उनके जो कमेंट्स हैं वो देखिए क्या लिखते हैं। वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, क्योंकि आधा मैसेज इनका इंग्लिश में है, आधा हिंदी में, तो हो सकता है कि इंडियन ही है। लिखा है, हु आर वी टू जज, हु आर वी टू स्पीक जजमेंट ओवर एनीवन? Our God is merciful, loving, long-suffering God. He gives sinners time to convict and repent. ये लिखा है। और आगे हिंदी में लिखा है इन्होंने, प्रभु का मंत्री कौन है जो प्रभु के मन में क्या है वह जान सके, और प्रभु क्या करने वाला है वह बता सके। और नीचे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है, सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। तो हिंदी में इसका अगर मैं तर्जुमा करूं तो इसमें वो लिखते हैं कि हम कौन होते हैं जज करने वाले, हम कौन होते हैं किसी के बारे में फैसला सुनाने वाले। हमारा ईश्वर दयालु, प्रेममय, सहनशील ईश्वर है। वह पापियों को दोषी ठहराने और पश्चाताप करने का समय देता है। प्रभु का मंत्री कौन है? प्रभु, जो प्रभु के मन में क्या है वह जान सके। हे प्रभु, क्या करने वाला है बता सके। इसलिए कृपया बकवास करना बंद करें। वो लिखते हैं कि इसलिए कृपया बकवास करना बंद करें। तो मैंने कल क्या बकवास की थी? परमेश्वर के वचन को बताना क्या बकवास करना है? परमेश्वर की चेतावनी को बताना क्या बकवास करना है? जब दाऊद के पास परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा तो क्या नातान ने बकवास की थी वहां पर जाकर? तो इस तरह की भाषा जो है वो हमारे चरित्र को बताती है। पतरस, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, पतरस बैठा था और एक स्त्री आई, उसने कहा तू भी तो उसके साथ था। तब पतरस ने कहा कि मैं नहीं जानता तू क्या बोलती है। तब उस स्त्री ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। दोस्तों, हमारी बोली, हमारी भाषा हमारा भेद खोल देती है। खैर कोई बात नहीं, मैं उनको, परमेश्वर भाई को या बहन है कोई भी है, उनको बहुत आशीष दे और उनको समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि वो वचन को गहराई से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, ताकि परमेश्वर के वचन के भेद उनको समझ में आए। आज का जो संदेश है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कैलिफोर्निया में अपना वायदे को पूरा किया है। अपने वायदे को पूरा किया है। कैसे पूरा किया है ये हम आने वाले समय में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे
शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पर्सनर्स का, उसको मैं आपको बता दूं कि आपको बताना है मार्ग, सत्य और जीवन कौन है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, सभी जानते हैं, मैं जानता हूं, तो इसका जवाब दीजिए कि कौन है मार्ग, सत्य और जीवन। नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि परमेश्वर ने कैलिफोर्निया में अपने वायदे को पूरा किया। क्या वायदा था परमेश्वर का, क्या वायदे परमेश्वर ने किया। देखिए 36,000, लगभग 36,000, 36,000 जो है वो परमेश्वर के वायदे हैं बाइबल में, और कुछ पूरे भी हो गए हैं और कुछ पूरे होने बाकी हैं। तो कौन से दो वायदे हैं जो कैलिफोर्निया में परमेश्वर ने पूरे किए, आज हम उन बातों को देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ लिखकर बता रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है उस भाई ने या बहन ने, जिनका नाम है बेबी मैक, और आगे उनकी लिखा है 18-12। लिखा हम कौन होते हैं जज करने वाले। ये बात सही है, हम कोई नहीं होते जज करने वाले, लेकिन हम एक वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो हम उसके विषय में बातचीत करते हैं और सलाह लेते हैं और सचेत हो जाते हैं और एक दूसरे को सचेत करते हैं। तो हम अगर कहीं जा रहे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं और वहां पर बहुत गहरा गड्ढा है, वहां पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो कोई वहां से जाने वाला होगा और हम वहां पर बैठे हैं तो हम कहेंगे भाई ध्यान से जाना, वहां पर गड्ढे पड़े हैं, वहां पर गड्ढे हैं, कहीं आप कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि वहां पर बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं कि ऐसा मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वही मेरा उद्देश्य था कल के वचन का, कि कैलिफोर्निया की जो हालात हैं जो परमेश्वर ने किए, सदोम की तरह, सदोम और अमोरा में जैसे कि गुनाह बढ़ गया था, जब लूत जो है उसको परमेश्वर ने बचाया वहां से। और वचन में लिखा है लूत के बारे में कि लूत जो है वो धर्मी व्यक्ति था। लूत को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बचाया कि वो इब्राहिम का भतीजा था, नहीं, वो इसलिए बचाया गया क्योंकि वो कौन था, वो एक धर्मी व्यक्ति था। दूसरा पत्रस 2:7 को जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने छुटकारा दिया, धर्मी था वो। तो परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। जो मेरा कल का उद्देश्य था वो ये था कि हम परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि एक तस्वीर थी जो मैंने कल आपको दिखाई, आज फिर उस तस्वीर को दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर देखिए चारों तरफ एक भयानक मंजर है, जले पड़े हैं सारे मकान, लेकिन एक मकान जो है, एक घर जो है वो सुरक्षित है। लूत को परमेश्वर सुरक्षित निकालता है सदोम और अमोरा से। नूह को परमेश्वर सुरक्षित निकालता है जब जल पर ले आता है। तो इस तरह से परमेश्वर आज भी काम करता है, वो सुरक्षित निकाल कर लेकर आता है जब हम संकट में होते हैं। पतरस जेल खाने में था, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब क्या हुआ, परमेश्वर वहां से 18 सिपाहियों के पहरे में से सुरक्षित निकाल कर लाया। किसको? पतरस को। तो हमें ये बातें क्या देती हैं? शिक्षा देती हैं, सबक देती हैं। तो हम इस बात पर आर्गुमेंट ना करें और ऐसी भाषा ना बोलें कि बकवास करना बंद करें, नॉनसेंस बातें करना बंद करें। तो इन बातों से क्या होता है कि मनुष्य इरिटेट हो जाता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और उन भाइयों को आशीष देता हूं जिन्होंने अगेंस्ट में मेरे
मैसेजेस किए हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप और भी लिखिए ताकि मुझे और उत्साह मिले आगे बढ़ने का। तो आज के जो वचन है उसको हम देखेंगे, परमेश्वर ने कौन से 2 वायदे पूरे किए हैं। जब हम देखते हैं एक तस्वीर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें चारों तरफ क्या है, आग लगी है, भस्म हुए पड़े हैं सारे घर, लेकिन एक घर है जो सुरक्षित है। एक घर है जो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जब हम विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ हो जाते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं, जब हम प्रभु के अनुयायी बन जाते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं और ज्यादा समय परमेश्वर को देते हैं और पहला स्थान अपने लाइफ में परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमसे वायदे करता है। क्या वायदा है? आइए देखेंगे। पहला वायदा देखेंगे परमेश्वर का, इसी में दोनों वायदे हैं, फिर उसके बाद मैं खोलकर बताऊंगा। जब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 1, 2 और 3। देखिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है। ध्यान से सुनिए क्या कहता है परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान अपनी लाइफ में देते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही। हम परमेश्वर के तो हैं, परमेश्वर ने अपने हाथों ही से तो हमें बनाया है, लेकिन क्या हो जाता है, हम शैतान की गिरफ्त में आकर गलत कामों में लग जाते हैं। फिर क्या होता है, हम दंडित हो जाते हैं परमेश्वर की तरफ से। यहां पर आगे लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, जल मतलब पानी में, जब तू पानी में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। पानी से परमेश्वर हमें बचाएगा। कैसे? नूह की तरह। नूह को जब परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज बना ले, क्योंकि अब मैंने मन में ठान लिया है कि सारी सृष्टि को मैं नष्ट कर दूंगा, और नूह ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, उसमें बहुत सारे जीव जंतु थे और उसमें नूह के परिवार के 8 लोग भी थे, नूह को मिलाकर, तो वो 8 प्राणी जो हैं वो जल प्रलय से बच गए थे। तो ये वायदा परमेश्वर ने पूरा किया था वहां पर कि जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। और देखिए दूसरा वायदा क्या है, जब तू आग में चले तब वो तुझे आंच ना लगेगी, तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। वही कहानी कैलिफोर्निया में देखी हमने। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के, उस परिवार के जीवन में अपने वायदे को पूरा किया कि वो लौ तुझे जलाने ना पाएगी। कैसे? आइए देखेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक जब हम देखते हैं उसका 3 अध्याय, डैनियल चैप्टर 3 वर्स 16, 17 पढ़ेंगे हम। 16 और 17 लिखा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 दोस्त हैं और ये इतने बड़े विश्वासी हैं जिसका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। ये कैसे विश्वासी हैं हम देखते हैं कि राजा ने, जब नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति खड़ी करवाई और एक ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। तो इन तीनों ने मना कर दिया कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा जो है वो क्रोधित हो गया। आइए थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं जब हम इसको। 15 पद से लिखा, यदि अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी घड़ी गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो तुम बचोगे। यहाँ पर राजा वार्तालाप कर रहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कह रहा है कि तुम्हें दंडवत करना पड़ेगा, और यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा ले? चेतावनी दे दी परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो यहां पर राजा जो है वो कहता है कि मैं देखता हूं कि कौन सा देवता है जो तुम्हें छुड़ाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 16 पद में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से क्या कहा। देखिए ये हिम्मत, ये
ताकत, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जब अगर हम विश्वासी हैं, हम जवाब देने वाले होने चाहिए। यहाँ पर राजा को जवाब दे रही है तीनों, क्या कह रहे हैं? हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि इस बारे में हमें कोई भी तुझे जवाब दे। हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि हम तुझे कोई जवाब दें। फिर देखिए 17 पद में उनका विश्वास जो है वो एकदम से उभर कर बाहर आता है। वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कैलिफोर्निया में जो घटना हुई, सारा इलाका जल गया लेकिन एक घर सही सलामत रहा। रेड कलर का घर जो हमें दिखाया गया है ड्रोन से, वो देखिए वहां पर, यहाँ पर ये बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो पूरे विश्वास में थे, पक्के विश्वासी थे, और वो परमेश्वर के ऊपर उनका इतना विश्वास था कि अगर हम आग के भट्टे में डाल भी दिया जाएगा तो वहां से परमेश्वर हमको बचाएगा। क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा। वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा। कितना बड़ा विश्वास है! यही विश्वास हमारा होना चाहिए दोस्तों। चाहे हमारे आसपास आग लगती रहे, चाहे हम पानियों में होकर चले, तो भी परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा और हमें बचा लेगा। शर्त यही है कि हमारा विश्वास शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह होना चाहिए। हमें नूह की तरह धर्मी होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति की तरह जो कैलिफोर्निया में पूरे इलाके के भस्म हुई जगह में अकेला अपने परिवार के साथ उस घर में था, जो जला नहीं, जिसको आंच तक नहीं आई। यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के बात को रखते हैं, कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। फिर देखिए क्या हुआ, परंतु यदि नहीं, एक बात और कहते हैं यहाँ पर, अगर नहीं बचाता परमेश्वर तो कोई बात नहीं, लिखा यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई मूरत, सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। अगर परमेश्वर में नहीं बचाता तो भी हम मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हमारा झुकना सिर्फ परमेश्वर की तरफ है। हमारे जुबान से सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी। हमारा जो मस्तक है दंडवत के लिए वो परमेश्वर के सामने झुकेगा। हमारे कदम परमेश्वर की ओर जाएंगे, हमारे हाथ परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे, हमारा गला परमेश्वर की महिमा करेगा और किसी की नहीं। ये विश्वास था शद्रक, मेशक और अबेदनगो का। परमेश्वर ने अपने वायदे को जो यशायाह 43 में किया था कि चाहे तू आग में होकर चले तो आग तुझे जला ना सकेगी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में उस वायदे को पूरा किया। और अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में जो घटना हुई वहां पर भी परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर सकता है दोस्तों, बशर्ते कि हम ऐसे विश्वासी हों, हम अडिग रहें अपने विश्वास पर। चाहे तलवारें हमारे खिलाफ चल जाए, चाहे हमारा कितना भी विरोध हो जाए, चाहे हमारे घरों को आग लगा दी जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, हम परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का साथ ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें एक बात को सीखना है दोस्तों कि परमेश्वर वायदे करता है, वायदे उन्हीं के जीवन में पूरे होते हैं जो परमेश्वर के दामन को पकड़ लेते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो सिय्योन पर्वत के समान है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। कैलिफोर्निया जो है वो धधक रहा है और वहाँ पर बहुत ही भयावह स्थिति है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर वहाँ पर अपनी दया दिखाए ताकि जो लोग बचें वो पश्चाताप कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए। प्रभु, मैं कैलिफोर्निया के सभी लोगों के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, उन सब पर दया कर मेरे प्रभु। तू तो दयालु है प्रभु, विलंब से कोप करने वाला, दुख देकर पछताने वाला, करुणा निधान प्रभु है तू प्रभु जी। कभी भी किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता प्रभु। तो प्रभु अपने बच्चों पर दया कर और उन्हें एक और मौका दे ताकि वो रिपेंट कर सकें प्रभु जी, पश्चाताप कर सकें और तेरी हुजूरी में आ जाए प्रभु जी।
अब प्रभु जी बस कर और वहां पर प्रभु जी इस आग के खेल को समाप्त कर मेरे परमेश्वर, और अपने बच्चों पर दया कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने ये प्रार्थना की है, मैं जानता हूं कि आप भी इस प्रार्थना में शामिल थे। परमेश्वर बहुत जल्दी अपने काम को वहां पर शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पेप्स में आज का सवाल है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना कीजिए कि कैलिफोर्निया की आग खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।